बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ आप लोग देख रहे हैं खाना और सजाना विद अतीका। एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हरे भरे नगेट्स आज हम तैयार करेंगे। बच्चों की तो ईद हो जाएगी, बहुत ही पसंद आएंगे बच्चों को। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इनका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज़ करें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इनको दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो चले रेसिपी देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मटर लिए हैं और 1 कप के करीब ही गाजर ली है। इसको हमने काट लिया है और यहाँ पर हम इसको बॉईल कर लेंगे। जस्ट 6 to 7 मिनट आपने इन दोनों चीज़ों को बॉईल कर लेना है। जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे तो इनको आप छान लें। दूसरी तरफ यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको मोटा मोटा काट लिया है और 1 कप के करीब बंद गोभी ली थी। एक अदद चॉपर आपने ले लेना है। चॉपर के अंदर हमने इन चीज़ों को चॉप करना है। शिमला मिर्च और बंद गोभी डालकर पहले मैं इनको थोड़ा सा चॉप कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी चॉप हो जाए। उसके बाद हम इसमें मटर और गाजर डालेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे। तो ये देखें, मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी को इतना चॉप कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए मटर और गाजरें ऐड कर दूंगी। बहुत फाइन पेस्ट आपने इसका नहीं बनाना, हल्की हल्की सब्जियों का मटर और गाजर थोड़े से दरदरे से होंगे, कोर्सली चॉप होंगे तो उनका ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो ये देखें, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक पैन लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल चला जाएगा और साथ ये वेजिटेबल्स जिनको हमने चॉप किया था ये डालकर हम इनको थोड़ा सा 3 से 4 मिनट तक इसके अंदर सौते कर लेंगे ताकि जो इन सब्जियों का पानी है, मॉइस्चर है, वो ड्राई हो जाए। इससे आपके नगेट्स टूटेंगे नहीं और ज़्यादा देर तक के लिए आप इनको फ्रीज़ कर रख सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इनको भून लिया है, तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। आलू लिए हैं यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इसको मैश कर देंगे। मैश करने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा, 1 टीस्पून के करीब ही सफ़ेद मिर्च इसके अंदर जाएगी, हाफ़ टी स्पून मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद टेस्ट ऐड करने के लिए हम 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। बस यही सिंपल से मसाले हमने ऐड करने हैं ताकि बच्चे इसको आसानी से खा सकें। और बाकी ये जो वेजिटेबल्स थी ये भी इसके अंदर चले जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इससे नगेट्स तैयार कर लेने हैं। शेप आप अपनी पसंद की कोई भी दे सकती हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से मोटे नगेट्स बना रही हूँ ताकि बच्चों को अगर लंच बॉक्स में दे दें, हो 2 भी दे दें या 3 भी, तो वो इनफ होंगे। आप स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं या अगर आपके पास कोई शेप सांचा वगैरह है जिससे प्रॉपर शेप दी सकती है तो ये आपके ऊपर है। तो ये देखें, बहुत आसानी के साथ इसको हम इस तरीके से स्क्वायर शेप में थोड़ा सा मोटा सा नगेट जो है वो तैयार कर लेंगे। मैंने अभी ये 6 नगेट्स तैयार किए हैं। इनको फ्राई कर आपको दिखा देती हूँ। टोटल तकरीबन 22 नगेट्स जो था मेरे इस मिक्सचर से तैयार हुए थे। इनको कोटिंग करने के लिए हमने मैदा लिया है, अंडा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। इसके ऊपर हम मैदा कोट करें, फिर उसके बाद हम अंडा लगाएंगे और अंडा लगाने के बाद इसके हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इस पॉइंट के ऊपर अब आप इनको किसी जिप लॉक बैग में या कंटेनर में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 से 3 महीने तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ऑयल हमारे पास गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इनको फ्राई करना है ताकि जो कच्चा अंडा हमने कोट किया है वो भी अच्छे से कुक हो जाए और उसकी स्मेल ना आए। तो बस इस तरह से इसकी साइड को चेंज करते हुए खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे।
इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऊपर से ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं और बहुत ही कमाल का टेस्ट है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा रमज़ान के हवाले से। फिर मिलूंगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।